हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग कुछ रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं पाइथन में यूनिट 1 से, उसको डिस्कस करेंगे। जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट स्लाइसिंग क्या होता है, एसोसिएटिव एरे किसे कहते हैं, हैश क्या होता है, और कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन में अगर हम लोग को कमेंट्स लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिस्ट स्लाइसिंग की। तो स्लाइस एक ऑपरेटर है। अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं एलिमेंट्स को, टू एक्सेस ए रेंज ऑफ आइटम इन ए लिस्ट, यानी कि एक रेंज जहाँ पे आप स्टार्टिंग देंगे और एंडिंग देंगे, उस रेंज के आइटम को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे स्लाइस ऑपरेटर का यूज करना होगा। कॉलन इज यूज टू रिप्रेजेंट द सिंपल स्लाइसिंग ऑपरेटर, यानी कि हम लोग सी लैंग्वेज में इसको हम लोग कॉलन पढ़ते थे और यहाँ पे इसको क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे स्लाइस पढ़ते हैं। यानी कि स्लाइस क्या है, एक ऑपरेटर है। जब आप रेंज ऑफ डेटा आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे इस ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं। विद दिस ऑपरेटर यू कैन स्पेसिफाई वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू एंड एंड स्पेसिफाई स्टेप्स, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कहाँ पर एंड करना चाहते हैं और क्या स्टेप्स है। जैसा कि हम लोग एग्जांपल में देखेंगे तो इसका सिंटैक्स देखेंगे। अगर ये लिस्ट है, यहाँ से एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वह स्टार्टिंग देंगे, स्टॉपिंग पॉइंट और उसके स्टेप्स को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले रहा है। लिस्ट में एलिमेंट्स हैं ए टू आई, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई हमारे पास एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे हमें एक्सेस करना है, एलिमेंट को प्रिंट करना है। टू और ऑपरेटर यहाँ पे है स्लाइस 7, टू स्लाइस 7 है। तो यहाँ पे जब हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे एलिमेंट को तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह का आएगा इंडेक्सिंग। यहाँ पे हो जाएगा 8। अगर इस तरह का इंडेक्सिंग आप पिक्चर में देखेंगे तो ये आपका इंडेक्सिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्लाइस का। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो पहला जो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है ये क्या हो गया आपका 0। तो 0 किस पे है, ए पर है। फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 हो गया, ये आपका 5 स्लाइस हो गया और यहाँ पे 6 हो गया और ये आपका 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। तो यहाँ पे रेंज कहाँ से है, 2 से 7 तक, 2 से 7 तक। 2 और 7 के बीच में जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको एक्सेस करना है। तो आप देख पा रहे हैं 2 यहाँ पर है तो यहाँ से आपका इसका बाउंड्री मिल गया और 7 यहाँ पे है तो यहाँ से इसका बाउंड्री मिल गया, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे में। तो 2 और 7 के बीच के जो एलिमेंट होंगे वो सी डी ई एफ और जी एलिमेंट यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट स्लाइसिंग यहाँ पे और एंड स्लाइस यहाँ पे है। तो स्लाइस क्या होगा, एक तरह का ऑपरेटर है। जब हम लोग रेंज ऑफ डेटा आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं तो स्लाइस ऑपरेटर का यूज करते हैं और स्लाइस को कॉलन से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इसमें स्पेसिफाई करना होता है कि कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं और कहाँ पर एंडिंग हो रहा है, तब ये रेंज ऑफ एलिमेंट को एक्सेस करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है एसोसिएटिव एरे। A dictionary are the Python implementation of an abstract data type known as associative array। यानी जो डिक्शनरी का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के रूप में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव एरे कहते हैं। और डिक्शनरी हम लोग देखे थे उसमें की होता है और की हर की जो है ना एक वैल्यू को स्टोर करता है डेटाबेस में। एसोसिएटिव एरे कंसिस्ट डिक्शनरी की एंड वैल्यू। तो प्रत्येक की के पास क्या होगा, एक वैल्यू होगा जो डिक्शनरी में होता है। फेयर such that each possible key appears at most one in the collection। जो कलेक्शन में प्रत्येक की जो है ना एक बार जो appear होगा ही होगा। Any key of dictionary is associated to a value। प्रत्येक की के पास एक वैल्यू होगा, एसोसिएटेड होगा एक वैल्यू से। द वैल्यू ऑफ ए डिक्शनरी कैन बी एनी ऑफ टाइप ऑफ डेटा पाइथन, यानी किसी भी प्रकार के डेटा हो सकता है जो पाइथन में अवेलेबल है। सो डिक्शनरी आर अनऑर्डर्ड की वैल्यू पेयर्स। तो जो डिक्शनरी होता है वो अनऑर्डर्ड की वैल्यू होता है, इसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिक्शनरी आर इम्प्लीमेंटेड एज हैश टेबल। डिक्शनरी को हम लोग हैश टेबल की तरह यूज करते हैं एंड दैट इज द रीजन दे आर नोन एज हैशेस। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं डिक्शनरी से संबंधित आपका एसोसिएटेड एरे है और उसी से संबंधित जो है ना आपका हैशेस है। क्योंकि डिक्शनरी का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन हैश टेबल के रूप में करते हैं इसलिए इसको हैश के नाम से जानते हैं और यहाँ पे की वैल्यू के रूप में जो है ना डाटा को स्टोर किया जाता है इसलिए इसको एसोसिएटिव एरे भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक की के पास एक वैल्यू होता है। तो एसोसिएटिव एरे अगर आपको लिखना होगा तो आप ये कह सकते हैं कि जब हम लोग पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं डिक्शनरी को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के रूप में तो उसको हम लोग एसोसिएटिव एरे के नाम से जानते हैं। एसोसिएटिव एरे का मतलब कि एरे का कलेक्शन ऑफ
पे एलिमेंट्स होगा और उसमें एसोसिएटेड होगा की से, यानी कि प्रत्येक वैल्यू का एक की होगा जिससे वो एसोसिएटेड होगा, और जब भी हम लोग एक्सेस करेंगे तो की से ही एक्सेस करेंगे। तो एसोसिएटिव एरे कंसिस्ट डिक्शनरी, यानी कि एसोसिएटिव एरे के पास क्या होता है, डिक्शनरी होता है, और उस डिक्शनरी में की और वैल्यू का पेयरिंग होता है। प्रत्येक की के पास एक वैल्यू होता है। प्रत्येक की यानी कि एनी की ऑफ डिक्शनरी इज एसोसिएटेड टू ए वैल्यू, प्रत्येक की जो है डिक्शनरी में एक वैल्यू एसोसिएट करता है। और पाइथन में जो भी डेटा टाइप है उसमें से कोई भी डेटा टाइप डिक्शनरी में हो सकता है। ये डिक्शनरी होता है ना अनऑर्डर्ड पे होता है, की वैल्यू का इसमें ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता है, और चूंकि इसको हैश टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए इसको हैशेस भी ऐड किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हैश क्या होता है। तो हैश एक मेथड है पाइथन में, या आप कह सकते हैं पाइथन इज ए मॉड्यूल दैट इज यूज्ड टू रिटर्न हैश वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि पाइथन एक मॉड्यूल है जिसमें जो है ना हैश वैल्यू जो है ना रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट। हैश वैल्यू आर जस्ट इंटीजर, हैश वैल्यू क्या होता है, इंटीजर हो सकता है, दैट आर यूज्ड टू कंपेयर डिक्शनरी की ड्यूरिंग अ डिक्शनरी लुक क्विकली। अगर डिक्शनरी में आप किसी वैल्यू को देख रहे हैं और फास्ट देखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, की के अकॉर्डिंग जो है ना कंपेयर किया जाता है, किस की पर कौन सा वैल्यू हमारा अवेलेबल है, और उस वैल्यू को जो है ना ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, रिटर्न करता है पाइथन में। द हैश मेथड टेक्स ए सिंगल पैरामीटर, ऑलवेज जो है ना जो हैश मेथड होगा वो सिंगल पैरामीटर को रिप्रेजेंट करेगा। हैश मेथड ओनली वर्क्स इज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, यानी कि हमेशा जो है ना हैश वैल्यू इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट पे काम करता है। जैसे कि इम्यूटेबल का मतलब क्या होगा कि हम लोग उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते अगर एक बार उसको क्रिएट कर चुके हैं तो। और इसका सिंटैक्स देखेंगे तो हैश और ऑब्जेक्ट इस तरह का जो है ना इसका सिंटैक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि आपका जो हैश होता है, हैश मेथड होता है पाइथन में एक मॉड्यूल के रूप में जो है ना वैल्यू को हैश वैल्यू को रिटर्न करता है। हैश वैल्यू जो है ना इंटीजर हो सकता है, और जो जबकि हम लोग डिक्शनरी में कंपेयरिंग करते हैं की वैल्यू को तो इंटीजर वैल्यू को कंपेयर करते हैं। हैश मेथड एक ही पैरामीटर को कंसीडर करता है, और हैश मेथड जो है ना हमेशा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट पे काम करता है, और इसका सिंटैक्स हो गया हैश ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए जो भी रिमेनिंग हमारा टॉपिक था एसोसिएटिव एरे था, हैश, और आगे एक और टॉपिक हम लोग का बचा हुआ कमेंट्स। तो कमेंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। कमेंट्स इन पाइथन क्या होता है, ये कमेंट बिगिंस विद ए हैश कैरेक्टर, यानी कि हम लोग सी लैंग्वेज में कमेंट देखे थे जिसमें हम लोग अगर हम ये डबल स्लैश देते हैं और इसमें कुछ भी लिखते हैं तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है। अगर मल्टी लाइन कमेंट देखते हैं तो यहाँ पे स्लैश देंगे और यहाँ पे एस्टिक्स, और इसमें जो है ना आपका मल्टी लाइन कमेंट इसमें दिए तो, और यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर दिए तो ये हो गया, ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया आपको सी लैंग्वेज में, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया सी लैंग्वेज में, इसी लैंग्वेज में। लेकिन अगर कमेंट की बात करेंगे पाइथन में, क्योंकि किसी एक प्रोग्राम में कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग को हेडिंग देने के लिए, जिसको कंपाइलर इग्नोर करता है। यहाँ पे इंटरप्रेटर जो है ना इग्नोर करता है किसको, हैश को। अगर आप हैश दे करके यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लिखेंगे तो उसको जो है ना इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा, उसको जो है ना इग्नोर करके चला जाएगा। तो जिस लाइन को इग्नोर कर दे इंटरप्रेटर उसको कमेंट्स के नाम जानते हैं, उसको कमेंट्स हम लोग कमेंट्स जो है ना अपने लिए देते हैं, जिससे कि हम लोग आगे के जो बहुत लंबा जो होता है ना प्रोग्रामिंग होता है तो उसमें किस टॉपिक पे कहाँ पे कोडिंग किया गया है उसका टॉपिक जो है ना डिफाइन करना होता है कमेंट्स के रूप में। तो कमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो कमेंट्स क्या हो गया, कमेंट्स बिगिन कहाँ से करता है, हैश से, किसमें, पाइथन में। All character after hash character up to the end of the line are part of the comment and the Python interpreter ignore them। यानी कि अगर यहाँ पे हैश दे करके और इसके अंदर में कुछ भी इसके सामने में लिखते हैं, जहाँ तक एंड कर रहा है लाइन वहाँ तक कुछ भी आप लिख देते हैं तो इसको जो है ना कंपाइलर क्या होता है, इग्नोर करेगा। ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया पाइथन में। पाइथन हैज नो मल्टी लाइन और ब्लॉक कमेंट्स फैसिलिटी, यानी कि सी लैंग्वेज में हम लोग मल्टी लाइन कमेंट देखते हैं, पाइथन में कोई मल्टी लाइन कमेंट्स का फीचर्स अवेलेबल नहीं है। एग्जांपल में देखेंगे, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो इसको जो है ना कंपाइलर रीड इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा क्योंकि हैश लगा हुआ है, तो इसको वो कमेंट की तरफ जो है ना तरह रीड करके और उसको इग्नोर कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे पाइथन में कमेंट्स भी देख लिया, कमेंट्स को हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हैश से स्टार्ट करते हैं पाइथन में।